नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ मुद्दों पे आपको लग सकता है कि मैं ज़्यादा बार बोलता हूँ, साल में शायद 5 बार 6 बार बोल देता हूँ कैमरे के सामने। फिक्र रहती है मन की, लोग खतरे में दिखते हैं आसपास के तो मैं बार बार बोलता हूँ, रोकता हूँ, टोकता हूँ। मुझको लगता है कि हादसे से बच के रहने में समझदारी है, तो थोड़ा बहुत जो मुझको सूझता है मैं अपने आसपास के लोगों को भी सावधानी सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। बिलासपुर की एक खबर है, छत्तीसगढ़ में है बिलासपुर, जहाँ पर हाई कोर्ट है जिस शहर में, वहाँ की एक खबर है। 16 साल की एक लड़की है, 11वीं में पढ़ती है, नाबालिग है लड़की। उसके साथ में पढ़ने वाला उसी का हमउम्र एक लड़का, नाबालिग ही है वो भी, उससे उसकी दोस्ती हुई, बात होने लगी। उसने अपने घर पे एक दिन बुलाया, उसके साथ सेक्स किया। ठीक है, 16 साल की उम्र जो है उसमें ज़रूरत लग सकती है किसी को। काबू कर सकें आप ज़्यादा अच्छा है, न कर सकें सावधानी बरतें। सावधानी कई तरह की रहती है, शारीरिक सावधानी है, इलेक्ट्रॉनिक सावधानी है आज बहुत बड़ी, कि कोई कैमरा लगा के आपके साथ ऐसी हरकत ना करे। तो इस लड़के ने उसका वीडियो बनवा लिया अपने दोस्तों को मिला के और उसको ब्लैकमेल करने लगा। अब लड़की को ब्लैकमेल इस हालत में कई मामलों में किया जा सकता है। उससे आगे सेक्स की मांग करके ब्लैकमेल किया जा सकता है, दोस्तों के लिए उसको मुहैया कराने के लिए ब्लैकमेल किया जा सकता है। दोस्तों को भी वो वीडियो मिल गया, वो लोग भी परेशान करने लगे। ऐसे कई मामले आते हैं, मैं केवल इस एक मामले की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। नाबालिग लड़की बालिग भी है तो भी उसके साथ प्रेम संबंध, देह संबंध, ये तो नाटक रहता है। आखिरी में जाके उसके साथ सेक्स करना, उसका वीडियो बनाना, कई मामले ऐसे हुए हैं मेरे ही आसपास। किसी लड़के ने किसी लड़की से उसको गर्लफ्रेंड मानकर या प्रेमिका मानकर उसको मिलने कहीं सुनसान जगह में बुला लिया, वहाँ उससे सेक्स कर रहा है, इंतज़ार करते उसके 3 दोस्त सामने आ गए, घेर लिया, वीडियो बना दिया, फिर सब ने उसके साथ गैंग रेप किया। उसके दोस्त से, बॉयफ्रेंड से, प्रेमी से, उसकी सहमति से, उसकी योजना से सब ने गैंग रेप किया। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट हुई तो सब गिरफ्तार हो गए। ये बात आपको घिसी पिटी लग सकती है कि मैं हर महीने 2 महीने में इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन मैं बतलाऊँ आपको, आपकी खुद की बेटी रहे, बहन रहे, पड़ोस की लड़की रहे, कोई भी रहे, नाबालिग बच्चों से ही हमको ये सिखाना शुरू करना है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, कि बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एक बार का ऐसा सेक्स, एक बार की ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको गर्भ दे सकती है, लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, उसको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिंदगी भर के लिए वो सामाजिक अपमान में घिर सकती है अगर उसका वीडियो किसी ने बना लिया, फैला दिया तो। और उसको ब्लैकमेल करके कई मामलों में घर के गहने चोरी करना, पैसा चुराना, ये सब भी करवाया गया और उसको सामूहिक सेक्स में झोंक दिया गया। आसपास के लोग भी उसका शोषण करने लगे। तो हमको आसपास की लड़कियों को भी सावधानी सिखानी है, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सावधान करना है कि इस तरह की हरकत जो है तुमको कई साल के लिए जेल भेज देगी। अभी जिन लड़कों का समाचार मैं पढ़ रहा हूँ बिलासपुर का, ये तीनों चारों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया है। इनको सुधार गृह भेजा जाएगा और सुधार गृहों का हाल आपको मालूम है। जेलों में तो गुंडे जो हैं वहाँ पे अपनी इतनी वीडियोग्राफी कर रहे हैं कि मैंने एक अफसर से कहा कि आप लोग जेल का अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लो, तो जितने आपके यहाँ लोग अपना वीडियो बना रहे हैं, मुजरिम वहाँ पे जितना मुद्गल घुमा रहे हैं, जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मूँछों पे ताव दे रहे हैं, उनकी भी हसरत पूरी हो। वहाँ वीडियो बनाएं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करो, पॉपुलर हो जाएगा तो यूट्यूब पैसा भी देगा। तो मैं सावधान करने की कोशिश करता हूँ सबको
लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सावधान करता हूँ, माँ बाप को कहता हूँ अपने आल औलाद को समझा के रखो। किसी लड़की से छेड़खानी की, किसी लड़की से यौन प्रताड़ना उसकी की, सेक्स की कोशिश की, कोई वीडियो बनाया, फ़ोटो लिया, कहीं भी पोस्ट करेंगे, उसको फैलाएंगे, दिखाएंगे, खींच के केवल रखे रहेंगे फ़ोन पे, तो भी उनका जेल जाना तय है। पहली शिकायत होगी और गिरफ्तार हो जाएंगे, और पुलिस जो है आपके फ़ोन पे मिटाई हुई चीज़ें भी निकाल लेती है। तो लड़कों को ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, लड़कियों को भी सावधान होने की ज़रूरत है। और मैं बताऊं आपको, ये तो बोलने की बात है लड़के लड़कियों को, बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं, शादीशुदा आदमी सभी इसी में लगे हुए हैं। ये एक समझ लीजिए पार्ट टाइम हॉबी, समय जब खाली रहता है उसके लिए एक हॉबी की तरह का है कि किसी से चैट कर लो, फिर किसी से हाय हुई कर लो, किसी को दिल का निशान भेज दो, किसी को फिर वो दिल का निशान इमोटिकॉन जो है वो फिर धीरे धीरे कुछ गाल पे चुंबन वगैरह का ऐसे कोई एक इमोटिकॉन आता है, धीरे धीरे उसमें बदलने लगता है। फिर आप देखें ना, वो पाकिस्तान से एक आ गई है सीमा, इधर एक बहुत ही गरीब 6,000 तनख्वाह वाला दुकान में काम करने वाला नौकर है, उसके पास 4 बच्चे लेके आई है पाकिस्तान से। ये तो शादीशुदा भी नहीं है, हिंदुस्तानी लड़का। अब पता नहीं 4 बच्चे और पाकिस्तान से आई हुई सीमा भाभी और ये लड़का सब उस तनख्वाह में कैसे रहेंगे। तो ये सोशल मीडिया की दोस्ती जो है, व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर की मेहरबानी जो है, इससे लड़कियां, महिलाएं, लड़के, आदमी सभी फंस रहे हैं। कल ही मैंने आपके सामने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के एक आईपीएस के बारे में कहा है। उन्होंने जिस मासूमियत से सफाई दी है कि उनके ऊपर यौन शोषण का या शोषण का आरोप लगाने वाली महिला जो है, एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने आईजी पे आरोप लगाया है कि उसका आर्थिक शोषण करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, कई लाख रुपए महीने की तनख्वाह रहती है आईजी की, शायद 3 लाख रुपए से ऊपर महीने की तनख्वाह, और एक सब इंस्पेक्टर की कितनी तनख्वाह हो सकती है। तो उसका आर्थिक शोषण भी कर रहा था ये, मानसिक शोषण, भावनात्मक शोषण, ऐसा दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया है। उसमें ये चर्चा भी आई है कि ये बाथरूम के मेरे वीडियो बना लेती थी, फिर उसको फैलाने की बात, और अंतरंग पलों के वीडियो और इस तरह की कई। मैं नहीं जानता कोई भी बालिग व्यक्ति अपने समझदारी से जीते हुए किस तरह से ऐसे मामले में फंस सकते हैं। वो महिला भी बालिग तो होगी, 2017 से इस अफसर के साथ में उलझी हुई है, फंसी हुई है, फंसाई हुई है, जो भी हकीकत होगी। मुझको कोई सुपारी नहीं मिली है किसी को फंसाने की, किसी को बचाने की, इसलिए मैं उस अंदाज में कुछ नहीं कह रहा। मैं सबको संदेह का लाभ दे रहा हूँ। मैंने सुपारी नहीं ली है किसी के पक्ष में या विपक्ष में बोलने के लिए। कुछ लोग ऐसा ऑफर लेके घूम भी रहे हैं इधर उधर। तो मेरा ये कहना है कि ये वीडियो का सिलसिला, ये जिसको अवैध संबंध या विवाहेतर संबंध बोलते हैं, उसका सिलसिला नाबालिग लोगों के बीच प्रेम से शुरू होकर देह तक पहुंचना, देह से फिर वीडियो तक पहुंचना, वीडियो से फिर ब्लैकमेल तक पहुंचना, ब्लैकमेल से फिर और बलात्कार या सेक्स तक पहुंचना कई लोगों के साथ, ये सिलसिला बहुत भयानक है। अपने आसपास के बच्चों को, लड़के हों या लड़कियां हों, घर के हों कि पड़ोस के हों कि दोस्तों के हों कि रिश्तेदारी के हों, उनको ऐसी 4-6 घटना बता के 13 साल की उम्र मेरे हिसाब से, जहाँ से टीन एज शुरू होती है, किशोरावस्था शुरू होती है, उस उम्र में ही 13 साल जैसे ही उनके हुए, 13वां साल चालू हुआ, अब टीनेजर हो गए हो तुम, आओ चलो बैठो, आप लेके जाओ उसको कहीं, कुछ खिलाओ पिलाओ और बैठा के उसको समझाओ कि देखो ज़िंदगी में ये खतरे रहते हैं, ऐसी घटनाएं होती है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी किसी से प्रेम में, सेक्स में कोई फ़ोटो वीडियो
किसी चक्कर में मत रहना। ये मान के चलना कि किसी नई जगह में किसी से मिल रहे हो हो सकता है कुछ लोग छुप के रिकॉर्डिंग कर रहे हो या खुफिया कैमरे रिकॉर्डिंग कर रहे हो। समझाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी ज़िंदगियां ऐसे बर्बाद हो रही हैं। जो मामले पुलिस के सामने आ जाते हैं उनमें तो कार्रवाई होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 100 में से 2, 4, 5 या 10 मामले ही पुलिस के पास आते होंगे, बाकी मामले नहीं आते हैं सामने। तो ये आपको, मुझको, सबको, अपने आसपास के बच्चों को, किशोर किशोरियों को समझाने की ज़रूरत है कि बहुत सावधान रहो। अगर तुमको 3 साल सुधार गृह में भेज दिया गया किसी लड़की की शिकायत पर, तो उस 3 साल बाद तुम वहाँ से मुजरिम होकर निकलोगे। सुधार गृह में सुधरता कुछ नहीं है। लोग छोटे मुजरिम से बड़ा मुजरिम हो जाते हैं और बड़े मुजरिम होकर निकलोगे, उसके बाद घर में रखने लायक भी नहीं रहोगे। हालांकि मैं इसकी सिफारिश नहीं करता कि वहाँ से निकलें तो घर वाले भी उसको तिरस्कृत कर दें, निकाल दें, लेकिन नौबत यही रहती है। वो इतने पेशेवर मुजरिम जैसे बन के निकलते हैं 3 साल में सुधार गृह से। अब ये भी बात चल रही है कि जो बलात्कार या कत्ल जैसे जो बड़े जुर्म हैं, इसमें अगर कोई नाबालिग भी शामिल हैं तो क्या बालिग के रूप में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, तो पता लगेगा। आप अपने बच्चे को नाबालिग मान के कई तरह की छूट दे रहे हैं और किसी भी दिन कानून बन जाएगा और आपका वो नाबालिग चिराग अली जो है, आपके ख़ानदान का क्या कहते हैं उसको, सूरज जो है, आँखों का चांद तारा जो है, वो फंस गया ऐसे किसी मामले में, रेप में, छेड़खानी में, ब्लैकमेलिंग में, वीडियोग्राफी में फंस गया। सावधान रहिए, अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को सावधान करते चलिए। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने ऐसी कुछ घटनाओं को लेके आपके सामने ज़िंदगी की एक सच्ची ज़रूरत रखी है, हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो 13 बरस के उम्र के लड़के या लड़की को न सुनाया जा सके। एक शब्द भी मैंने ऐसा नहीं कहा है। आपको अगर लगे, आपको ज़रूरत रहे तो इसको सुनिए। अपने आसपास के ऐसे बच्चे, उनके माँ बाप, उनसे बात कीजिए। ज़रूरत रहे तो मेरा ये वीडियो उनको सुनाइए बैठाकर, फिर इस बारे में बात कीजिए। तो जो आपको असुविधा एक होगी इस बारे में ज़्यादा बात करने की, उसका कुछ हिस्सा असुविधा का मेरा ये वीडियो झेल लेगा। फिर मिलेंगे। आप अगर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते हैं तो छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि कैंसर तंबाकू को छोड़ता नहीं है, पीछे पीछे आ ही जाता है, पीछा करते रहता है। तंबाकू की गंध पहचान लेता है। जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे पुलिस के कुत्ते रहते हैं जो कि किसी नशे के सामान को सूंघते हुए पहुंच जाते हैं, सामान सूटकेस बैग को पे भौंकने लगते हैं और निकलता है नशा उसमें से। ऐसा ही कैंसर है। कैंसर आके आपके तंबाकू वाले मुंह में, गले में, छाती में, फेफड़े में आके दबोच लेता है आपको और बहुत बुरी मौत मारता है। मैं बार बार आपके सामने बोलता हूं कि तंबाकू से मौत कितनी बुरी होती है, कैंसर से मौत कितनी बुरी होती है। अपने परिवार के साथ अच्छे से सुख से रहिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।